दक्षिणवाद का सिद्धांत। दक्षिणवाद की थ्योरी क्या कहती है इनकी? दक्षिणवाद के अंतर्गत इन्होंने कि जो वर्ण व्यवस्था है, धार्मिक मामले जहां पर हैं वहां पर वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। रामानुज ने धार्मिक मामलों में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है, लेकिन उसी वर्ण व्यवस्था को सामाजिक मामलों में स्वीकार किया है किन्होंने? रामानुज ने। ठीक है, दक्षिणवाद के अंतर्गत जहां धार्मिक मामले हैं वहां पर वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है और सामाजिक मामलों में वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा है रामानुज के द्वारा। अगली बात देखिएगा, इन्हीं रामानुज के द्वारा संस्कृत में अपने उपदेश दिए। कौन सी भाषा में उपदेश दिए हैं? संस्कृत में उपदेश दिए हैं। अब संस्कृत में उपदेश दिए जाने के कारण इनका जो सामाजिक आधार है वो संकुचित बना रहा। सामाजिक आधार क्या बना रहा है? संकुचित। क्योंकि संस्कृत मैंने बताया था आपके कि संस्कृत आमजन की भाषा नहीं थी। सामाजिक आधार संकुचित। संस्कृत यहां आमजन की भाषा नहीं थी, इस वजह से आपके सामाजिक आधार इनका थोड़ा छोटा बना रहा, यानी कि संकुचित बना रहा। ठीक है, किनका? रामानुजाचार्य का। दूसरी बात आपके देखिएगा, रामानुजाचार्य के आपके इन्होंने कांची और श्रीरंगम को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। कार्यक्षेत्र अगर इनका देखा जाए तो कौन सा है? कांची और श्रीरंगम, ये दो इनके कार्यक्षेत्र थे। लेकिन इस समय चोल शासक कुलोतुंग का शासन था और चोल आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। इस कारण चोल शासक कुलोतुंग के साथ इनका विवाद हो जाता है और इनको कांची और श्रीरंगम को छोड़ना पड़ता है। फिर यहां से आपके ये तिरुपति की ओर चले आते हैं। ठीक है ना? कौन? रामानुजाचार्य। तो चोल शासक कुलोतुंग के साथ भी विवाद किनका होता है? रामानुज का होता है। इन्हीं रामानुज के द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई। श्री संप्रदाय की स्थापना की गई। ये श्री संप्रदाय आपके स्मार्त संप्रदाय के रूप में भी है। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय के नाम से भी आपके इसे जानते हैं, या आपके रामानुज संप्रदाय के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, श्री संप्रदाय की स्थापना की गई और रामानुज के जो आपके विचार हैं उनको शिष्य परंपरा के रूप में श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही देखा जाता है। ठीक है, तो रामानुज के विचारों का प्रचार प्रसार श्री संप्रदाय के अंतर्गत जो शिष्य परंपरा आरंभ हुई है उसी शिष्य परंपरा के द्वारा आगे प्रचारित किया गया है। ठीक है, इन्हीं की शिष्य परंपरा में कौन होते हैं? रामानंद होते हैं। ठीक है, रामानुज की शिष्य परंपरा में ही कौन हुए हैं? रामानंद हुए हैं। रामानंद जो कि आपके भक्ति को दक्षिण भारत से कहां लेकर के आते हैं? उत्तर भारत लेके आते हैं कि भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात द्वीप नवखंड। अर्थात भक्ति का जन्म कहां पर हुआ है? दक्षिण में, और उसको उत्तर भारत लाने में आपके पुल का काम, जो सेतु का काम किया है वो किन्होंने किया है? रामानंद के द्वारा किया गया है। तो हम आप अगले संत के रूप में जिनका अध्ययन करेंगे वो कौन है? रामानंद हैं। तो देखिएगा, रामानंद नाम के साथ ही आनंद जुड़ा हुआ है, राम जुड़ा हुआ है, तो रामानंद है। ठीक है, अब रामानंद की पहले आपके इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें कि भाई इनका जन्म कहां पर हुआ। तो रामानंद हैं ये आपके किनकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आपके रामानुज की शिष्य परंपरा के अंतर्गत। इनका जन्म माना जाता है कि भाई कि प्रयाग में कहीं हुआ था आपके जन्म। ठीक है, इनके पिता का नाम आपके था पुण्यसुदन और माता सुशीला देवी थी। पिता कौन थे? पुण्यसुदन। और माता सुशीला देवी। राम भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है किनके द्वारा? रामानंद के द्वारा। राम भक्ति को आपके आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया गया है। इनके गुरु थे राघवानंद और इनकी वाराणसी में क्या होती है? मृत्यु। इनके जो डायरेक्ट मैंने बताया शिष्य परंपरा तो रामानुज की है, लेकिन जो डायरेक्ट गुरु हैं वो आपके कौन हैं? राघवानंद हैं।
ठीक है, और मृत्यु कहां पर होती है इनकी? वाराणसी में। वाराणसी में आपकी मृत्यु हुई। तो आपके रामानंद हैं जिनका जन्म आपके प्रयाग में पुण्यसुदन और सुशीला देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। इन्होंने राम भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है और भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत लाने में, दक्षिण से उत्तर लाने में पुल का कार्य किया। भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने में पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपके कि इन्होंने, और एक खास बात आपकी क्या है कि रामानंद के द्वारा सभी वर्णों को अपने उपदेश दिए गए। ठीक है, और उपदेश भी आपके जो हिंदी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा थी, ठीक है, हिंदी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए, उपदेश सभी वर्णों को। हिंदी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा में हिंदी मिश्रित क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए हैं कि इन्होंने रामानंद के द्वारा। ठीक है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, इसके लिए आपके इनका एक जो वक्तव्य है या फिर इनकी उपदेश है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि जाति पाति को कोई आपके नहीं पूछता, जो हरि का ध्यान करता है वही आपके हरि का प्रिय होता है। ठीक है, तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किनका कथन है? आपके रामानंद का कथन है। इन्होंने आपके सभी वर्णों को अपने उपदेश दिए हैं, जाति भेद को अस्वीकार कर दिया है। अगर इनके शिष्य देखे जाएं तो इनके शिष्य कितने थे? इनके शिष्य थे कुल 12, जो अलग अलग जातियों से संबंधित थे। ठीक है, जैसे आपके प्रमुख शिष्यों में नाम देखे जाएं कि कबीर हैं। कबीर आपके कैसे थे? जुलाहा। कबीर कैसे थे इनके शिष्य? जुलाहा। धन्ना, धन्ना जी आपके कौन थे? जाट। पीपा राजपूत। सेना नाई। शगना कसाई। और सेना नाई, सगना, कसाई और आपके ये अलग अलग वर्णों से संबंधित आपके इनके कौन हो गए हैं? शिष्य हो गए हैं। कबीर आपके क्या हो गए? जुलाहा। धन्ना जाट हो गए। पीपा राजपूत हो गए। सेना नाई हो गए और सगना क्या हो गए हैं? कसाई। बाद में आपके पीपा जी के जो अनुयायी हैं, ठीक है, वो आपके किसके रूप में? दर्जी समुदाय आपके इनका अनुयायी बन गया है। एक रैदास का नाम आता है। रैदास क्या है? चर्मकार। तो अलग अलग वर्णों को इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। किन्होंने? रामानंद जी ने। और इनके शिष्यों में अनंतानंद जी का नाम आता है, भावानंद जी का नाम आता है, सुखानंद जी का नाम आता है। तो देखिएगा, अनंतानंद जी, भावानंद जी, सुखानंद जी, नरहरयानंद जी, और दो आपके महिला शिष्याओं के नाम आते हैं। दो इनकी आपके महिला शिष्या थी। कौन कौन सी? एक सुरसुरी और एक थी पद्मावती। तो प्रधान शिष्य इनके कितने माने गए हैं? 12 आपके, जिनको आपके द्वादश महाभागवत के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? द्वादश महाभागवत के नाम से इन्हें जाना गया है। तो देखिएगा, प्रमुख बात आपकी क्या हुई कि एक तो सभी वर्णों को इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं।
ठीक है। दूसरी बात, हिंदी मिश्रित जो आपके क्षेत्रीय भाषा है उसमें अपने उपदेश दिए हैं। इससे इनका सामाजिक आधार का विस्तार हो जाता है। किनके? रामानंद जी के सामाजिक आधार का विस्तार हो जाता है। अब देखिए, इसी आपके क्रम में अगर आप देखें कि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, ठीक है, दास्य भाव से आपके क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं यहां पर। और इसी के अंतर्गत आपके इसी क्रम में देखें कि रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा निकली है, उसी शिष्य परंपरा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के महान कवि हुए हैं, द्विवेदी के द्वारा इन्हें आपके आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। आकाश धर्मा गुरु आपके क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि आपके इनके कुछ शिष्य तो कैसे हो गए, निर्गुणी हो गए। जैसे कबीरदास जी हैं, निर्गुणोपासक आपके संतों में उनके नाम आते हैं। और कुछ शिष्य आपके इनके कौन हो गए, सगुणोपासक हो गए, जैसे अनंतादास जी हैं, ठीक है, वो आपके कैसे हैं, सगुणोपासक के रूप में माने गए हैं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी कारण इनको आकाश धर्मा गुरु के रूप में पहचाना है या कहा है। आकाश धर्मा गुरु किनको कहा है? रामानंद जी को कहा है। अब रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा है वो रामानंदी संप्रदाय के रूप में चलने के लिए, ठीक है, राजस्थान में भी इसकी पीठ स्थापित हुई है। अब देखिए, रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही जैसे रामानंद हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में आपके कौन हुए हैं? कृष्णदास पायहरी। कौन हुए हैं? कृष्णदास पायहरी। ये क्या है? शिष्य परंपरा है। शिष्य परंपरा से तात्पर्य यहां पर यह है कि भाई डायरेक्ट शिष्य नहीं है, ठीक है। तो शिष्य परंपरा में कौन हुए हैं? कृष्णदास पायहरी, जो अनंतादास जी के शिष्य थे। इन कृष्णदास पायहरी केवल लिक्विड लीते थे, इसलिए आपके इनको क्या कहते हैं? पायहरी के नाम से जानते हैं। बताते हैं कि गलता में रामानंदी पीठ की इन्होंने स्थापना की थी। कहां पर? गलता में रामानंदी पीठ की स्थापना की। गलता में रामानंदी पीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई है? कृष्णदास पायहरी के द्वारा की गई है। इन्हीं आपके कृष्णदास पायहरी के बारे में आपके एक किंवदंती है कि इन्होंने कापालिक संप्रदाय के जो चतुर्नाथ जी थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इन्होंने जो आमेर के कछवाहा राजा थे पृथ्वीराज की पत्नी थी बालाबाई, जो बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी, उन बालाबाई को आपके रामानंदी जो पंथ है उसमें दीक्षित करने का कार्य भी कृष्णदास पायहरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इन्हीं कृष्णदास पायहरी के शिष्य हुए, इनके शिष्य कौन हुए हैं? अग्रदास जी। कृष्णदास पायहरी के शिष्य कौन हुए हैं? अग्रदास जी। अग्रदास जी कहां चले गए? रेवासा धाम सीकर। कहां पर चले गए हैं? रेवासा धाम सीकर चले गए और यहां पर आपके रामानंदी पीठ की स्थापना की। रामानंदी पीठ की स्थापना की। और यहां पर जो रेवासा धाम की जो पीठ है वहां पर राम सीता की रसिक जोड़ी की पूजा की जाती है। राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी या रसिक जोड़ी की पूजा की जाती है। जैसे राधा कृष्ण की पूजा की जाती है वैसे ही आपके रसिक जोड़ी की पूजा यहाँ राम सीता की जाती है। ये पहचान है आपके रेवासा धाम की पीठ की, ठीक है। अब अग्रदास जी ने रेवासा धाम में आपके ये पीठ की स्थापना कर दी, रामानंदी पीठ की, और यहाँ पर राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होने लगी। इन्हीं रेवासा धाम की पीठ को संरक्षण देने का काम किया, जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर महाराजा कौन हुए? सवाई जयसिंह द्वितीय। उन्होंने रेवासा धाम की जो रामानंदी पीठ है उसको संरक्षण दिया। इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन थे? कलानिधि कृष्ण भट्ट। इस कृष्ण भट्ट से इन्होंने राम रासा लिखवाया। क्या लिखवाया है? राम रासा लिखवाया और राम रसाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। किसको? कलानिधि कृष्ण भट्ट को, ठीक है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई रामानुज की शिष्य परंपरा में कौन आए? रामानंद आए।
रामानंद भक्ति को दक्षिण भारत से कहां लेकर आए? उत्तर भारत लेकर आए। सभी जातियों को अपने उपदेश दिए, जिससे सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है, क्योंकि उनके कुछ शिष्य निर्गुणी परंपरा में आए तो कुछ आपके सगुणी परंपरा में रह गए। ठीक है। दूसरी बात आपके कि इन्हीं की शिष्य परंपरा में अनंतादास जी के शिष्य कौन हुए हैं? कृष्णदास पैहरी हुए, जिन्होंने गलता में आपके रामानंदी पीठ की स्थापना की है, नाथपंथ का प्रभाव समाप्त करके। यहां पर एक किंवदंती ऐसी भी मिलती है, आपकी जनश्रुति मिलती है कि इन्होंने कापालिक संप्रदाय के चतुर्नाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके वहां पर अपनी पीठ स्थापित की थी, दबदबा स्थापित किया था। इनके द्वारा पृथ्वीराज की रानी बालाबाई, जो आमेर के कछवाहा राजा थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को मदद दी थी, बालाबाई को भी आपके किसमें रामानंदी पंथ में दीक्षित करने का काम किया है कृष्णदास पायहरी के द्वारा। ठीक है। दूसरा, कृष्णदास पायहरी के शिष्य परंपरा में कौन हुए हैं? अग्रदास जी, जिन्होंने सीकर के रैबासा धाम में रामानंदी पीठ की स्थापना की है। ठीक है। अब इसी रैबासा धाम की जो रामानंदी पीठ है, जहां राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है, उस पीठ को संरक्षण देने का काम किया है किन्होंने? जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने उसे संरक्षण देने का काम किया है, और इन्होंने अपने दरबारी कवि कलानिधि कृष्ण भट्ट से राम रासा लिखवाया है। ठीक है। अब देखिए, अगर देखें कि भाई इन्होंने अग्रदास जी की कुछ रचनाओं के नाम आते हैं, जिनमें ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी के नाम प्रमुख हैं। किसके? ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें आपके किसके नाम आते हैं? ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। मंजरी आपके इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल होती हैं। आपकी किनकी? अग्रदास जी की। ठीक है। अब अग्रदास जी के शिष्य परंपरा में आपके इनके शिष्य कौन होते हैं? नाभादास जी। अग्रदास जी के शिष्य कौन हुए हैं? नाभादास जी, जिनके द्वारा भक्तमाल की रचना की गई है। नाभादास जी के द्वारा किसकी रचना की गई है? भक्तमाल की रचना की गई है। तो यहां पर प्रमुख बात आपके देखिए, प्रश्न आपके कैसे भी पूछा जा सकता है, तो हमको पूरी शिष्य परंपरा को भी याद रखना है। शिष्य परंपरा के साथ आपके कि क्या क्या कार्य इन लोगों के द्वारा किए गए हैं, उनको भी आपके याद रखना है। तो रामानुज के बाद हमने किए रामानंद के बाद आपके कौन किए हैं? कृष्णदास पायहरी, अग्रदास जी और नाभादास जी, जिन्होंने कि भक्तमाल की रचना की थी। ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक बात याद रखने की है कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई रामानंद हैं, रामानंद को आपके आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आकाश धर्मा गुरु कहने के पीछे रीजन क्या रहा उनका? कि इनके कुछ शिष्य आपके निर्गुण पंथी हो गए, या निर्गुण विचारधारा से आपके संबंधित हो गए, जिनमें आपके कबीरदास जी की शिष्य परंपरा, कबीरदास जी और कबीरदास जी की शिष्य परंपरा प्रमुख है। ठीक है। अब उसी निर्गुणी जो रामानंदी धारा है, निर्गुणी जो रामानंदी धारा है, उसी से रामस्नेही संप्रदाय का उदय यहां पर होता है। तो राजस्थान में आपके देखिए, निर्गुणी जो विचारधारा है, इसी से आपके रामस्नेही जो संप्रदाय है, उसकी स्थापना राजस्थान में होती है। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना कहां पर होती है? राजस्थान में होती है। रामस्नेही संप्रदाय की आपके 4 पीठें कहां पर हैं? राजस्थान में है। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें राजस्थान में हैं, जो कि निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं, या निर्गुण जो कबीरपंथी या कबीरदास जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इनमें रैण शाखा के जो रामस्नेही हैं, ठीक है, देखिएगा, पहला आपके कौन हो जाएंगे? रैण शाखा के रामस्नेही। नागौर में।
एक शाखा आपके जो रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा कौन सी है? रैण शाखा के रामस्नेही कहां पर हैं? नागौर में। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? दरियापंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्यात्मक चीजें हैं, यहां पर ये चीजें याद रखनी है हमको। आपके यहां पर अभी विचारधारा के प्रश्न में नहीं घुस रहे हैं हम, इसमें केवल तथ्यात्मक चीजों को इनकी को ले रहे हैं। तो रैण शाखा के रामस्नेही जो किस नाम से भी जाने जाते हैं? दरियापंथ के नाम से भी जाने जाते हैं, नागौर में हैं। इनके प्रवर्तक आपके कौन हैं? देखिए, प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। जो जाति से धुनिया मुसलमान थे। जाति धर्मभेद को आपके अस्वीकार कर दिया था, मैंने बताया था पहले ही, ठीक है। तो आपके संत दरियाव जी जो दुनिया मुसलमान थे वो रैण शाखा के रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म जैतारण पाली में हुआ था। जन्म कहां पर है? जैतारण पाली। कहां पर हुआ है? जैतारण पाली में। इनके पिता आपके कौन हैं? मनसा। और माता कौन है? गीगा। पिता है मनसा और माता है गीगा। इनके द्वारा गुरु प्रेमनाथ जी से राम नाम की दीक्षा ली गई है। कौन से गुरु से? प्रेमनाथ जी से राम नाम की दीक्षा ली गई है। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? रैण नागौर में। मृत्यु कहां पर हो रही है इनकी? रैण नागौर में। तो देखिएगा, रैण शाखा के रामस्नेही की बात हम कर रहे हैं, जहां पर आपके प्रवर्तक कौन है? इनके संत दरियाव जी हैं जो दुनिया मुसलमान थे। जन्म आपके जैतारण पाली में इनका हुआ है। पिता कौन है? मनसा। माता कौन है? गीगा। गुरु कौन है इनके? प्रेमनाथ जी। और मृत्यु कहां पर हुई है इनकी? रैण नागौर में, जहां पर चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। यहां पर आपके क्या भरता है? इनका मेला। और मेला आपके कब भरता है? चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को आपके विशाल मेला भरता है संत आपके दरियाव जी की स्मृति में, ठीक है। अब दरियाव जी मैंने बताया आपके एक तो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। इन्होंने आपके क्या किया कि जो राम नाम है, राम नाम में रा को राम का और मां को आपके मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का पक्ष लिया है। इन्होंने आपके किसका? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। ये जितने भी आपके संत हैं, इन्होंने तत्कालीन समय में फैली हुई जो आपके धार्मिक विद्वेष की भावना है, उस धार्मिक विद्वेष की भावना को कम करने के प्रयास किया है, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र में आपके भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चाहे लोक देवता हो राजस्थान के या फिर आपके भक्ति संत हों, ठीक है, उनके द्वारा धार्मिक जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल है। और एकता पर बल आपके किस प्रकार से दिया है इन्होंने कि जो राम नाम की जो आराधना किया करते थे, जिसका भजन ये किया करते थे, उस राम नाम में आपके रा को राम का और आपके मां को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए इन्होंने इस हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त समाज में फैले जो बाह्य आडंबर हैं, समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबरों का विरोध भी किनके द्वारा किया गया है? अपने दरियाव जी के द्वारा किया गया है। इन बाह्य आडंबरों में देखें तो आप मूर्ति पूजा का नाम आता है। किसका? मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का, जाति भेद इत्यादि का आपके नाम आता है। तो ऐसे बाह्य आडंबरों का भी इनके द्वारा विरोध किया गया। वहीं पर आपके जो मोक्ष प्राप्ति की भावना है, जो कि हमारे इस धर्म का आपके मूल है, ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति की भावना के लिए गृह त्याग को उचित नहीं माना है। किन्होंने? संत दरियाव जी ने।
तो संत दरियाव जी ने राम शब्द, राम नाम के जप पर आपके बल दिया है और राम में आपके रा को राम का और मां को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। इनका प्रमुख पीठ आपके कहां पर है? रैण नागौर में है। रैण शाखा के रामस्नेही इसलिए कहलाते हैं ये, जहां पर चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को इनकी स्मृति में विशाल मेला भरता है। ठीक है, तो ये रैण शाखा के रामस्नेही जो दरिया पंथ के नाम से जाने जाते हैं, संत दरियाव जी के नाम पर हैं। अब दूसरा जो नाम आता है वो शाहपुरा शाखा के रामस्नेही का आता है। किसका नाम आता है? शाहपुरा शाखा के रामस्नेही। शाहपुरा शाखा के रामस्नेही। शाहपुरा शाखा आपके कहां की है? भीलवाड़ा। रैण शाखा कहां की हो गई? नागौर की। शाहपुरा शाखा के रामस्नेही कहां के हो गए? भीलवाड़ा के। अब इनके आपके प्रवर्तक देखे जाएं, शाहपुरा शाखा के रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक देखे जाएं तो इनका नाम था आपके संत रामचरण जी। ठीक है, कौन है? संत रामचरण जी। लेकिन संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका था रामकिशन। मूल नाम क्या था इनका? रामकिशन। तो शाहपुरा शाखा के रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं? संत रामचरण जी को माना जाता है। इनका जन्म आपके सोड़ा गांव टोंक में हुआ था। ये बखतराम जी और देव जी के पुत्र थे। जन्म कहां पर हुआ है? सोड़ा गांव टोंक में। सोड़ा गांव टोंक। पिता कौन है इनके? बखतराम जी। माता कौन है? देव जी। माता कौन है इनकी? देव जी। इनके द्वारा आपके देखिए सन मेवाड़ के एक संत थे कृपाराम जी, उनसे आपके दीक्षा प्राप्त की थी। तो गुरु कौन है इनके? संत कृपाराम जी। कहां के थे ये? मेवाड़ के। तो देखिएगा, शाहपुरा शाखा के रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी, जिनका जन्म आपके बखतराम और देवजी के घर पर सोड़ा गांव टोंक में हुआ था, इन्होंने मेवाड़ के संत कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की थी। अब इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम आपके भीलवाड़ा क्षेत्र जो है, भीलवाड़ा क्षेत्र में इन्होंने अपने निर्गुण पंथी जो विचार थे उनका प्रचार प्रसार आरंभ किया। अब जैसे ही आपके इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तो फिर आपके यहां पर कुछ लोग इनके विरोध में आ गए। भीलवाड़ा में जैसे ही इन्होंने अपने निर्गुण पंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो कुछ लोग जो मूर्ति पूजक समाज था वो इनके विरोध में आ खड़ा हुआ। और जब विरोध में आ खड़ा हुआ तो ये आपके भीलवाड़ा से जाकर के यहां पर पहले आपके इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार कहां पर किया है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जब आपके इनका विरोध हुआ तो यहां से आपके कहां आ गए? ये कुहाड़ा आ गए। कहां पर आ गए हैं ये? कुहाड़ा। भीलवाड़ा में ही आपके एक स्थान है और यहां पर अपना प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और फिर यहां कुहाड़ा से आपके कहां चले जाते हैं? ये शाहपुरा चले जाते हैं और शाहपुरा में ही आपके इनके द्वारा रामद्वारे की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले जो प्रचार प्रसार अपने विचारों का आरंभ किया है इन्होंने कहां पर किया है? भीलवाड़ा में किया है। उसके पश्चात आपके कहां चले जाते हैं? ये कुहाड़ा। और कुहाड़ा से आपके कहां पर चले जाते हैं? शाहपुरा चले जाते हैं, जहां पर आपके रामानंदी पीठ की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। अब देखिए, इनके 225 शिष्य माने गए। इनकी शिष्य परंपरा में आपके कितने शिष्य माने गए हैं? 225 शिष्य माने गए। लेकिन इन 225 शिष्यों में से केवल 12 शिष्य ही इनके प्रधान शिष्य थे। प्रधान शिष्य आपके कितने थे? 12 थे, जिन्होंने आपके
संत रामचरण जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह जाकर के रामद्वारों की स्थापना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, संत रामचरण जी के अगर विचार देखे जाएं तो वो अनहर्व वाणी नामक पुस्तक में मिलते हैं। अनहर्व वाणी नामक पुस्तक में किनके? संत रामचरण जी के विचार प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा भी आपके जो समाज में फैले हुए बाह्य आडंबर हैं, धार्मिक जो अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने का कार्य रामचरण जी के द्वारा किया गया है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आपके इनके रामद्वारे हैं, वहां पर रामद्वारे पर आपके विशाल मेला इनकी स्मृति में बढ़ता है। किनके? संत रामचरण जी की। तो दूसरा आपके कौन सा हो गया? शाहपुरा शाखा के राम स्नेही हो गए, जो कि कहां पर हैं? भीलवाड़ा में। तीसरा है आपके सेहथल शाखा के राम स्नेही। तीसरे कौन हैं? सेहथल शाखा के राम स्नेही। कहां पर है सेहथल शाखा? बीकानेर में। सेहथल शाखा कहां पर है? बीकानेर में। तो सेहथल शाखा की तीसरी शाखा हो गई। सेहथल शाखा के राम स्नेहियों के अगर प्रवर्तक देखे जाएं तो प्रवर्तक आपके हरिदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरिराम दास जी को इनके प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, जिनका गांव आपके सेहथल गांव में हुआ था। तो देखिएगा, प्रवर्तक हरिराम दास जी। जन्म कहां हो रहा है इनका? सेहथल गांव। बीकानेर में। सेहथल गांव बीकानेर में आपके किनका जन्म हो रहा है? हरिराम दास जी का, जिन्होंने सेहथल शाखा की राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। पिता थे इनके भागचंद जोशी। पिता कौन है? भागचंद जोशी। माता हैं रामी। माता कौन है? रामी। इनके द्वारा आपके संत जयमल दास जी से दीक्षा ग्रहण की है। गुरु कौन रहे हैं? संत जयमल दास जी। और इनकी अगर प्रमुख कृति को देखा जाए कि प्रमुख रचना कौन सी है इनकी, तो प्रमुख कृति कौन सी है? निशानी। प्रमुख कृति किस नाम से जानी जाती है? निशानी नाम से जानी जाती है। इनका आपके प्रमुख केंद्र देखा जाए तो सेहथल गांव बीकानेर ही आपके प्रमुख केंद्र है। अब देखिए, हरिराम दास जी के द्वारा भी जो एक तरह से मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, तीर्थ यात्रा है, ऐसे जो बाह्य आडंबर समाज में व्याप्त थे, उन बाह्य आडंबरों का विरोध किनके द्वारा किया गया है? हरिराम दास जी के द्वारा किया गया है। तो समाज में फैले हुए बाह्य आडंबरों का विरोध, जिनमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा जैसे नाम आते हैं, उनका विरोध आपके हरिराम दास जी के द्वारा किया गया है। चाहे आपके मुस्लिम धर्म की बात हो, चाहे हिंदू धर्म की बात हो। मुस्लिम धर्म में भी आपके मक्का मदीना की यात्रा हो या रोजे रखने जैसी बात हो, इनका भी आपके विरोध किनके द्वारा? हरिराम दास जी के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा यह कहा गया कि भाई कि राम नाम के स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ठीक है, अब इन्होंने आपके राम नाम के स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति को संभव बता दिया, साथ में ही आपके गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान प्रदान किया है। ठीक है, गुरु की महत्ता पर बल आपकी किनके द्वारा दिया गया है? गुरु की महत्ता पर बल। और गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान। पारस पत्थर आप जानते हो कि जो लोहे को छूते ही आपके सोना बना देता है, वो पारस पत्थर है। उस पारस पत्थर से भी उच्च स्थान किसको प्रदान किया है? गुरु को प्रदान किया है। किन्होंने? अपने हरिराम दास जी ने। इन्होंने कहा कि भाई कि गुरु से विमुख होकर के राम नाम का ध्यान नहीं हो सकता, और राम नाम के ध्यान से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गुरु में आस्था आवश्यक है।
पहले गुरु में आस्था होगी, उसके पश्चात आप राम नाम का ध्यान कर पाओगे और उसके पश्चात ही आपकी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो समाज में आपके जो बाह्य आडंबर फैले हुए थे, जो धार्मिक अंधविश्वास फैले हुए थे, चाहे रोजे रखने की बात हो, चाहे मक्का मदीना की यात्रा हो, या तीर्थ यात्रा हो, या बहुदेववाद हो, या मूर्ति पूजा हो, सभी का विरोध इनके द्वारा किया गया। वहीं पर गुरु की महत्ता पर बल देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि गुरु के अनुग्रह के बिना राम नाम का ध्यान संभव नहीं है और राम नाम के ध्यान के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात मोक्ष के लिए आवश्यक क्या है? राम नाम का ध्यान। और राम नाम के ध्यान के लिए आवश्यक क्या है? कि गुरु का आशीर्वाद। तो गुरु की महत्ता पर बल आपके किन्हों के द्वारा दिया गया है? हरिराम दास जी के द्वारा दिया गया है। अब एक चौथी शाखा, जो अंतिम शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की, यहां पर उसको हम देखें तो वो है खेड़ापा शाखा के रामस्नेही। कौन है? खेड़ापा शाखा के रामस्नेही। खेड़ापा शाखा के रामस्नेही। और ये खेड़ापा शाखा कहां की है? खेड़ापा शाखा है जोधपुर की। तो भीलवाड़ा में हो गए, ठीक है, साथ में बीकानेर में हो गए, नागौर में हो गए, और कहां हो गए? जोधपुर में। ये चार आपके स्थान किनके हैं? रामस्नेही संप्रदाय के हैं। इस खेड़ापा शाखा के रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामदास जी। कौन है? रामदास जी। जिनका जन्म आपके भीकमकोर गांव में हुआ था। भीकमकोर गांव में आपके जन्म हुआ है किनका? रामदास जी का। भीकमकोर गांव कहां पड़ता है? कि भाई जोधपुर में। इनके आपके पिता कौन थे? शार्दुल जी। और ये कहां पड़ता है? जोधपुर में। और माता कौन थी इनकी? माता थी अणमी। इनके द्वारा आपके हरिराम दास जी हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण की गई है। अर्थात गुरु कौन है इनके? हरिराम दास जी। अभी जिनकी हमने बात की, हरिराम दास जी ही इनके आपके क्या हैं? गुरु हैं। तो गुरु प्रवर्तक कौन हो गए? रामदास जी। जन्म कहां हो गया? भीकमकोर गांव जोधपुर में। और आपके पिता कौन है? शार्दुल जी। माता कौन है? अड़मी। गुरु कौन हो गए इनके? हरिराम दास जी। इन्होंने आपकी गुरु की भक्ति और राम नाम के स्मरण पर बल दिया है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई गुरु की भक्ति और राम नाम के स्मरण के माध्यम से ही आप अपने मोक्ष का मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते हैं। किन्होंने? रामदास जी ने ये शिक्षा प्रदान की है, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि भाई कि जो रामानंदी या रामानंद की जो निर्गुणी शिष्य परंपरा है, जो कबीरदास जी से आरंभ हो रही है, उस निर्गुणी शिष्य परंपरा या निर्गुणी परंपरा में आपके रामस्नेही जो संप्रदाय है वो राजस्थान में स्थापित हुआ। और राजस्थान में इसके 4 प्रमुख केंद्र हमने देखे। 4 प्रमुख केंद्रों में आपके कौन से हो गए? खेड़ापा शाखा के रामस्नेही, जिसके प्रवर्तक कौन हो गए? रामदास जी। दूसरे हमने बात की आपके सेंथल शाखा के रामस्नेही बीकानेर में, प्रवर्तक कौन हो गए? हरिराम दास जी। तीसरे हमने देखे शाहपुरा शाखा के रामस्नेही, कहां पर हैं? भीलवाड़ा में, प्रवर्तक कौन हो गए? संत रामचरण जी। चौथे आपके हमने देखे रैण शाखा के रामस्नेही नागौर में, जो दरिया पंथ के नाम से जाने जा रहे हैं, संत दरियाव जी, इसके प्रवर्तक माने गए हैं। तो इस तरह आपके 4 निर्गुणी विचारधारा संबंधी रामस्नेही संप्रदाय की जो धाराएं हैं वो हमारे आपके राजस्थान की भूमि पर प्रवाहित हुई है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आपके हम देखें तो हमारी जो परंपरा है, इसके अंतर्गत जो हमारी यानी कि संत संप्रदायों की जो परंपरा है उसमें आचार्य निम्बार्क हैं, वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, मध्वाचार्य हैं, ठीक है। ऐसे आपके संतों के नाम आएंगे जो आगे चल करके आपके धन्ना जी हैं, पीपा जी हैं, ठीक है, रैदास जी हैं। ऐसे संतों तक हमको आपके यहाँ धीरे धीरे लेकर के जाएंगे। तो अगले आपके कुछ प्रमुख संत और संप्रदायों के साथ हम अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।